प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास का ऋतु चित्रणम पाठ है, उसका आज हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घनः मत्तगजा वनान्ताः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगाः। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति। बच्चों, पहली लाइन में क्रियाएं दी हुई हैं सारी, और नीचे वाली लाइन में शब्द दिए हुए हैं। एक शब्द नीचे वाली लाइन में से उठाएंगे हम और एक ऊपर वाली में से, इस तरीके से इनका अन्वय बन जाएगा। नीचे वाली लाइन में से हम लेंगे नद्यो, यहाँ पर नद्या शब्द है, नदी नद्यौ नद्य है। नद्यो मतलब नदियाँ, वहन्ति बहती हैं, नद्यो वहन्ति नदियाँ बहती हैं, घनः वर्षन्ति और जो बादल हैं वर्षा करते हैं, बादल वर्षा करते हैं। मत्त गजा नदन्ति, जो हाथी हैं, मदमस्त हाथी, मतवाले हाथी जो हैं वो क्या करते हैं, चिंघाड़ते हैं, गर्जना करते हैं। वनांता भांति, जो वन के अंदरूनी प्रदेश हैं, वन के अंदर के जो भाग हैं वो सुशोभित होते हैं। प्रिया विहीना ध्यायन्ति, जिनका अपनी प्रेमिकाओं से वियोग हो गया है, जिनकी प्रेमिकाएं बिछुड़ गई हैं, वो क्या करते हैं, ध्यायन्ति, उनका ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं बैठ करके। शिखिनः नृत्यन्ति, और मोर जो हैं नाचते हैं। प्लवंगा समाश्वसन्ति, और बंदर जो हैं वो बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक बार दोबारा देख लो। नदियाँ बहती हैं, बादल वर्षा करते हैं, मदमस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, वन के अंदरूनी प्रदेश जो है सुशोभित होते हैं, प्रियाओं से विहीन व्यक्ति उनका ध्यान करते हैं, मोर नाचते हैं, और बंदर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। 7वां श्लोक। जलम प्रसन्नम, जल जो है प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है। जल खुश कैसे होता है भाई, साफ होने से, यानी कि जल साफ हो गया, जल साफ हो गया। जो बरसात का जल था उसमें जो मिट्टी वगैरह के जो कण थे वो काफ़ी मतलब कुछ समय बीत जाने के कारण मिट्टी नीचे बैठ गई है, तो जल जो है, नदियों का जल, सरोवरों का जल, वो साफ हो गया, यानी कि जल खुश हो गया। कुसुम प्रहासम, और फूल जो है वो हंसने लगे हैं, यानी कि खिलने लग गए हैं। क्रौंच स्वनम, और क्रौंच पक्षी आवाज़ निकालने लग गए हैं या वो बोलने लग गए हैं। शालिवनम विपक्वम, और जो धान के खेत हैं वो पक गए हैं, धान के खेत पक गए हैं। मृदुश्च वायु, और जो वायु है वो बड़ी अच्छी अच्छी सी चल रही है, कोमल वायु हो गई है। विमलश्च चंद्र है, और अब चंद्रमा जो है वो निर्मल हो गया, साफ सुथरा हो गया, क्योंकि वर्षा ऋतु चली गई है, आकाश साफ सुथरा हो गया, इसलिए चंद्रमा भी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। वर्ष व्यपनीत कालम शंसन्ति, ये सभी जो बातें हैं वर्षा के बीतने के बारे में बता रही हैं। इन बातों से वर्षा ऋतु के बीतने के बारे में पता चलता है। दोबारा देख लो एक बार। जल साफ सुथरा हो गया है, प्रसन्न हो गया है, फूल खिलने लग गए हैं, कौंच पक्षी आवाज़ निकालने लग गए हैं, धान के खेत जो हैं वो पक गए हैं, वायु जो है वो कोमल सी हो गई है, साफ सुथरी हो गई है, और चंद्रमा भी निर्मल हो गया, साफ चमकने लग गया आकाश में। ये सभी बातें जो हैं वर्षा ऋतु बीतने के बारे में बता रही हैं, या इन बातों से पता चलता है कि वर्षा ऋतु बीत चुकी है। अगला श्लोक। लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा, संसार को, लोगों को, पूरे मतलब दुनिया को अच्छी बरसात से संतुष्ट करके, लोगों को अच्छी बरसात से, सुवृष्ट्या अच्छी बरसात से, परितोषयित्वा संतुष्ट करके। नदीस्तटाकानि च पूरयित्वा, और नदी नालों को पानी से भर करके, नदी नालों को पानी से भर करके। निष्पन्न शस्याम वसुधाम च कृत्वा, और धरती को धन धान्य से पूर्ण करके।
त्यक्त्वा नभः तोयधरा प्रयान्ति। तोयधरा बादल, तोय का मतलब पानी होता है, धर मैंने उसको धारण करने वाला यानी कि बादल। बादल नभः आकाश को, त्यक्त्वा छोड़ करके, प्रयातः चले गए हैं यानी कि वर्षा ऋतु बीत गई है। दोबारा देख लो, बादल जो है संसार को अच्छी बरसात से संतुष्ट करके, नदी नालों को पानी से भर करके और धरती को धन धान्य से परिपूर्ण करके, आकाश को छोड़ करके बादल अब चले गए हैं। ठीक है बच्चों, अगला श्लोक। रवि संक्रांत सौभाग्य है। सूर्य ने जिसके सौभाग्य को, सूर्य ने जिसके प्रकाश को संक्रांत कर दिया है, धुंधला कर दिया है, यानी कि सूर्य के सामने चंद्रमा जो है फीका लग रहा है। तुषार अरुण मंडल है, और धुंध के कारण उसका जो लाल रंग है, अरुण मैंने लाल, धुंध के कारण जो है उसका जो लाल रंग है वो भी थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। निश्वास अंध इव आदर्श, जैसे आदर्श का मतलब होता है दर्पण, शीशा, शीशे के ऊपर हम सांस छोड़ देते हैं, जिस प्रकार शीशे में कुछ कम दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि बहुत धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। दोबारा देख लो एक बार। रवि संक्रांत सौभाग्य है। सूर्य ने जिसके प्रकाश को कम कर दिया है, कमजोर कर दिया है, धुंधला कर दिया है, फीका कर दिया है, और तुषार अरुण मंडल है, जिसका लाल रंग जो है धुंध के कारण थोड़ा फीका फीका सा दिखाई दे रहा है। ऐसा चंद्रमा, जैसे शीशे के ऊपर हम मुंह में से अपने सांस छोड़ देते हैं, शीशे में कुछ दिखाई नहीं देता या बहुत धुंधला दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी जो है वो, चंद्रमा का प्रकाशित नहीं हो रहा है, या चंद्रमा भी धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अगला श्लोक। वाष्प संचन्न सलिला ऋत विज्ञेय सारसः हिमाद्र बालुकास्तिरई। वाष्प संचन्न सलिला, सलिल का मतलब होता पानी और सलिला पानी वाली, कि वाष्प संचन्न सलिला, कि नदियों का जो पानी है उसके ऊपर जो है, सर्दी का मौसम आने वाला है, उसके ऊपर धुंध सी दिखाई दे रही है, यानी कि पानी धुंध से ढकी हुई पानी वाली। नदियाँ कैसी हैं? धुएं से या धुंध से ढके हुए पानी वाली। ऋत विज्ञेय सारसा, नदियों के किनारे सारस बैठे हुए हैं, वो आवाज़ निकाल रहे हैं, उससे पता चलता है कि नदियाँ कैसी हैं? सारसों की आवाज़ वाली, कि वहाँ पर सारसों की आवाज़ आ रही है, इसलिए नदियाँ कैसी हैं? सारसों की आवाज़ वाली। हिमाद्र बालुका तीरई, हिमाद्र बालुका होता है रेत, हिमाद्र होता है गिल्ली, तीरई मैंने किनारों वाली। नदियाँ रेत जो है उनका गिल्ला हो गया है, ऐसे किनारों वाली, गिल्ले रेत से युक्त किनारों वाली नदियाँ हैं। सरिता में नदियाँ, भांति सांप्रतम, ऐसी नदियाँ अब सुशोभित हो रही हैं। दोबारा देख लो। धुंध से जिनका पानी ढका हुआ है और जो सारस पक्षियों के आवाज़ के कारण पहचानी जाती हैं, या पता चल रहा है कि यहाँ पर सारस पक्षी आवाज़ निकाल रहे हैं, और गिल्ले रेत वाली, गिल्ले रेत से रेतीले किनारों वाली नदियाँ जो हैं वो सुशोभित हो रही हैं, या उनका जो नदियों के पास जो रेत है वो धुंध के कारण गिल्ला गिल्ला सा हो गया है, ऐसी नदियाँ सुशोभित हो रही हैं। लास्ट श्लोक, अंतिम श्लोक, 11वां श्लोक है ये। हंसो यथा राजत पंजरस्थ है। हंस जिस प्रकार, रजत होता है चांदी, राजत मैंने चांदी से बना हुआ, पंजर मैंने पिंजरा, हंस जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है, हंस जिस प्रकार चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है। हंस वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, परंतु चांदी के पिंजरे में यदि उसको रखा जाए तो और अच्छा लगता है। सिंहों यथा मंदर कंदरस्थ है, और सिंह जिस प्रकार मंदराचल पर्वत की गुफाओं में अच्छा लगता है, जिस प्रकार सिंह मंदराचल पर्वत की गुफाओं में सुशोभित होता है,
वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ है, कुंजर हाथी को बोलते हैं कि जिस प्रकार वीर घमंडी हाथी के ऊपर बैठा हुआ सुशोभित होता है उसकी शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार वीर घमंडी हाथी के ऊपर बैठा हुआ सुशोभित होता है। चंद्रोपि बभ्राज तथा अंबरस्थ है, उसी प्रकार अंबरस्थ है, अंबर मैंने आकाश, आकाश में स्थित चंद्रमा भी उसी प्रकार सुशोभित हो रहा है। दोबारा देख लो, जैसे चांदी के पिंजरे में हंस सुशोभित होता है, जैसे मंदराचल पर्वत की गुफाओं में शेर सुशोभित होता है, और जैसे घमंडी हाथी के ऊपर बैठा हुआ वीर सुशोभित होता है, उसी प्रकार आकाश में चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है। ठीक है बेटे, इसको 2-3 बार सुनना, समझ आ जाएगा आपको, याद भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है, कोई संदेह हो, कहीं पर कोई दिक्कत हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद बच्चों।